जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे सभी अपने-अपने घरों में, अपने-अपने काम में। तो आइए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वार्म अप पैक लेके आई हूँ एक्सरसाइज का पूरा 15 मिनट का फुल बॉडी की एक्सरसाइज बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो भी आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिससे आपका जो है पूरा फुल बॉडी का मोटापा ख़त्म हो जाएगा। महीने भर में ही आपका 5 से 10 किलो वज़न एकदम आसानी से ख़त्म हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि वाओ! हम कितने सुंदर लगते हैं। जो आप अभी अपने आप को शीशे में देखते हो, आपको लगता है कि हम कितने मोटे हैं, हम देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस आप डेली ये 15 मिनट की एक्सरसाइज करिए और फिर अपने आप को शीशे में 1 महीने के बाद देखना कितना आपके अंदर फ़र्क आएगा। और अपनी एक सेल्फी और एक फुल बॉडी की फ़ोटो लेके ज़रूर रखना ताकि आप बाद में अपने आप को कंपेयर कर सको कि हाँ, हमने कितना कुछ कर दिखाया, जिसके लिए लोग हमें ताने मारते थे। लोग ही नहीं बल्कि अपने घरवाले भी ताने मारते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं वार्म अप। अगर आपको वार्म अप में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से वॉक कर लीजिए, अपने घर में 5 मिनट की वॉक कर लीजिए। और अगर आप थोड़े से फिट हो तो आप हाई नीज़ कर सकते हो, एक जगह खड़े होके रेस कर सकते हो, रेस लगा सकते हो। और ये है वार्म अप के कुछ ऑप्शन। अगर आप थोड़ी-थोड़ी देर सबको भी करना चाहो तो सबको भी कर सकते हो। तो आइए करते हैं वार्म अप। अगर आपको भी अकेले एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियो को सामने रख के फ़ोन में चला के देन उसके बाद अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो मेरे साथ-साथ डेली। आप डेली इस वीडियो को चलाओ एंड डेली इस एक्सरसाइज को करो, अपनी फुल बॉडी का मोटापा घटाओ बहुत ही आसानी से, वो भी सिर्फ घर पर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वार्म अप, आप भी साथ-साथ में करिए। 5 4 3 2 1 गो। गुड। आराम से आपने वार्म अप का होता है कि इसके बाद हमें एक्सरसाइज करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर हमारे कहीं बॉडी में पेन है तो वो ख़त्म हो जाता है और हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा बॉडी है, वो इंजरी होने से बच जाता है। जैसे कि कई बार होता है कि हमें बहुत ही कई बार हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करते करते आपको कहीं थोड़ी बहुत आपके मसल्स में पेन हो, तो ये रहता है कि इंजरी ना हो कोई हमारे इस बॉडी में। तो इसीलिए वार्म अप ज़रूरी होता है और वार्म अप का मतलब होता है हमारे शरीर का तैयार होना एक्सरसाइज करने के लिए और अपनी जो चर्बी है उसको गलाने के लिए अपने शरीर को तैयार करना, अपने आप को महसूस करवाना कि अब हम एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वार्म अप हो जाता है, उसके बाद हम करेंगे अपनी फेस की एक्सरसाइज। आप डेली इसको अगर चाहे तो 5-5 मिनट करिए, अगर आप चाहे तो इसको 2-2 मिनट करिए। इस तरह से आपको करना है। और फेस की एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा फेस जो होता है ना, सुन्न पड़ गया होता है, उसमें जंग लग गया होता है। जैसे लोहे में रखे-रखे जंग लग जाता है, वैसे ही हमारे फेस पे भी जंग लग जाता है। इसीलिए हमारे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं और हमारे चेहरे पे झाइयाँ बहुत सारी निकल आती है। हमारा जो स्किन का कलर है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है, हमारी आँखों के नीचे काले घेरे आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी जो आई शेड है, हमारी आँखें भी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे फेस की एक्सरसाइज़ भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी आपके बाकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज़ है, क्योंकि हमें अपना फेस भी तो अच्छा रखना है बॉडी के साथ-साथ। तो इस तरह से आप अपने फेस की भी एक्सरसाइज़ करो। आप अपने फेस को हल्के-हल्के थप्पड़ मार सकते हो, हल्के-हल्के हाथों से, बहुत तेज़ नहीं। अगर आप तेज़ मार सकते हो तो तेज़ भी मारिए, इससे आपका जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको हफ्ते भर में ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने फेस पे। एंड ये जो कान के ऐसे 2 उँगलियाँ कान के, अगर आप कान के पास रगड़ते हो तो इससे क्या होता है, हमारा जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मैंने इस चीज़ को अपने अंदर देखा है होते हुए, मैं कोई सुनी-सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले अपने आप किया इन चीज़ों को, देन आपको बता रही हूँ। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बिल्कुल झूठ है, हर बात एकदम सच है। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को देखो, महीना 1 महीना मैं कहती हूँ,
महीने में आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे मेरी इसी वीडियो में आके कमेंट करने के लिए कि हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये वाली एक्सरसाइज हमारे फेस के जो हमारा फेस का साइज बेकार हो गया होता है, हमारी फेस की शेप जो होती है वो खराब हो गई होती है, तो उसके लिए होती है। देन फेस की एक्सरसाइज के बाद आती है गर्दन की एक्सरसाइज। नेक की एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फेस की और बाकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पहले वर्कआउट किया, फिर फेस की करी, फिर नेक की करी, फिर मैं आपको आर्म्स की बताऊंगी, फिर चेस्ट की, ब्रेस्ट की बताऊंगी, एंड उसका टमी, हिप्स, थाइज, इस तरह से पूरा पैक लेके आई हूँ, मतलब एकदम मस्त वाला। आपको किसी ने भी ऐसा नहीं बताया होगा, आई एम श्योर। तो आइए मेरे साथ साथ डेली किया करिए इन एक्सरसाइज को, एंड डेली अपने आप को फिट महसूस करवाइए और डेली एनर्जेटिक फील करिए। डेली थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट डेली जल्दी उठना स्टार्ट करिए, तो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छे फ़र्क देखने को मिलेंगे। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और नेक की एक्सरसाइज जिनको थायराइड होता है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है नेक की एक्सरसाइज, क्योंकि नेक में जो हमारे यहाँ आगे गले के पास जो T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, कभी ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कभी कम रिलीज़ होते हैं। तो इसकी वजह से हमें हाइपो या फिर हाइपर थायराइड हो जाता है, जिसकी वजह से या तो हम पतले हो जाते हैं या फिर हम मोटे हो जाते हैं। तो आप नेक की एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए। और फेस की और नेक की एक्सरसाइज तो इतनी इजी होती है कि इनको हम मतलब खाना बनाते बनाते, दूध उबालते उबालते, चावल बनाते बनाते, दाल बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते, यहाँ तक कि हम फेस की एक्सरसाइज को तो मैं झाड़ू पोछा करती बार भी कर लेती हूँ। मैं डेली ऐसे इसकी सॉरी फेस की एक्सरसाइज कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ कि यहाँ अलग से करती हूँ। या तो मैं खाना बनाती बार कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा करती बार कर लेती हूँ, मैं मतलब जैसे फ़ोन भी अगर चला रही होती हूँ तो भी कर लेती हूँ लेटे-लेटे। और इसके बाद हम करेंगे अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज़। तो आर्म्स की एक्सरसाइज़ के लिए आप अपनी बाजुओं दोनों बाजुओं को क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए। 2 मिनट डेली करनी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक्सरसाइज़ करते रहो। आप डेली 15 मिनट और 20 मिनट एक्सरसाइज़ करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल जाएगा अगर आप बिगिनर्स हो तो। और अगर आपने बहुत पहले से स्टार्ट कर रखी है तो आप थोड़ा-सा अपनी एक्सरसाइज़ का हाई लेवल बढ़ा सकते हो। अगर आप हाई लेवल की एक्सरसाइज़ जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको हाई लेवल की एक्सरसाइज़ भी बताऊँगी। तो ये रही बाजू की एक्सरसाइज। इस तरह से आगे भी क्लैप करनी है और पीछे भी क्लैप करनी है। यकीन मानो मेरा मतलब मैं इतनी मोटी थी कि जब मैं ऐसे पीछे क्लैपिंग के लिए हाथ करती थी ना तो मेरे हाथ पहुँचते ही नहीं थे और मेरे शोल्डर में इतना पेन स्टार्ट हो जाता, मैं सोचती हूँ यार छोड़ो इसको नहीं करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मेरी वीडियो को जस्ट अपने सामने लगा देना है अपने फ़ोन पे और एक्सरसाइज करते रहना है और मेरी बातें सुन-सुन के मोटिवेट ज़रूर होते रहना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता है ना किसी भी चीज़ को करने का, तब तक हम बस यही सोचते हैं यार हम कैसे करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है। और मैं इतनी सिंपल आपके लिए एक्सरसाइज लाई हूँ कि मतलब इसको कोई भी कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मोटे से मोटा इंसान भी कर सकता है। आप 100 के ज़्यादा भी हो ना, 100 आपका वेट भी है, 100 से भी ज़्यादा है, तो भी आप इन छोटी-छोटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि हमें अपना वज़न बहुत ही जल्दी तेज़ी से घटाना है। सबसे पहले ये सोचो कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे टफ होती है। शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं मतलब ये मान लो कि मैं 2 साल से सिर्फ़ ये सोच रही थी कि हाँ, मैं आज एक्सरसाइज़ करूँगी, आज भी नहीं कर पाई। मैं सोचती थी मैं कल करूँ, कोई नहीं कल नहीं, मैं पक्का मंडे से एक्सरसाइज़ करूँगी, वो भी नहीं। मतलब ऐसे ही सोचते-सोचते 2 साल निकल गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप कुछ टाइम और रुकोगे ना, तो डेफ़िनेटली आप 1 महीने में अपना 2-3 किलो तो बढ़ा ही लोगे। तो इसलिए अच्छा है कि 1 महीने में अपना 2-3 किलो बढ़ाने से अच्छा है 3-4 किलो घटा लो। तो इस तरह से आपको अपने उँगलियों की भी एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारे पूरे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। और क्लैपिंग करने से हमारे जो हाथों में पूरी फुल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, हमारे उँगलियों पे, हमारे हथेली पे,
वो दबते हैं क्लैपिंग करके, और वो बहुत ही अच्छे से फिर हमारे पूरी बॉडी में एक अच्छा सिग्नल जाता है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है क्लैपिंग करने से, हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है क्लैपिंग करने से, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देन उसके बाद है ब्रेस्ट की एक्सरसाइज़। तो ब्रेस्ट की एक्सरसाइज़ जो आपने शोल्डर और आर्म्स की एक्सरसाइज़ करी ना, वो भी हमारी ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि हमारे आर्म्स के शोल्डर के साथ ही ब्रेस्ट और चेस्ट होती है। ये भाइयों के लिए भी है और बहनों के लिए भी। ये नहीं सोचना कि सिर्फ़ इसको बहन लोग ही कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको दोनों हाथों को इस तरह पीछे लेके जाना है। जितना आपसे हो सकता है उतनी फ़ोर्स लगानी है आपको। ये नहीं कि धीरे, थोड़ा-सा फ़ोर्स लगानी है। अगर आपसे नहीं लगती तो धीरे-धीरे करिए, अपने आप को इंजरी नहीं करनी है, ओके? धीरे-धीरे करिए। देन आप हफ़्ते भर के बाद आपको जब फ़ील होने लगे कि नहीं हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़्यादा करिए। इस तरह से आपको दीवार के सहारे अपने हाथों को लेना है और थोड़े से पैरों को पीछे करना है, पैर थोड़े से अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से खुले रखने हैं, और इस तरह से आपको दीवार के पास जाना है। ये एक्सरसाइज़ इतनी इफ़ेक्टिव है, सच बता रही हूँ। मैंने जब करी थी ना स्टार्टिंग में, मुझसे नहीं होती थी अच्छे से, मैं ज़बरदस्ती करती थी, और अब आप देख सकते हो कि मेरा स्टेमिना कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आपका भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जब मुझ जैसी नालायक इंसान, मुझ जैसा ढीठ इंसान, मुझ जैसा आलसी इंसान अपना वेट इतना ज़्यादा कम लूज़ कर सकता है, अपने आप को इतना फिट बना सकता है, तो मैं सोचती हूँ, मैं मतलब लिख के दे सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं तो इतनी आलसी हूँ कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी आलसी हूँ मैं। तो उसके बाद हम करेंगे अपनी टमी की और हिप्स की एक्सरसाइज़। ये आपने मेरी शॉर्ट वीडियो पर भी देखी होगी, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको डेली करना है और आपका जो टमी और हिप्स का फैट है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ये एक्सरसाइज़ इफ़ेक्ट करती है हमारे हिप्स और जो टमी का फैट है उस पे, आप यकीन नहीं मानोगे यार। मतलब इसको हफ्ता कर लो और अपने इंचेस, आज जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उस दिन अपने इंचेस आप नाप लो, और 1 हफ्ते के बाद अपने इंचेस नापना। आपको 2 इंच का फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा 1 हफ्ते के बाद। तो इसको आप डेली करिए, 100 टाइम्स करिए अगर आप बिगिनर्स हो, 200 टाइम करिए अगर आपको 1 हफ्ता हो गया है करते-करते, देन 2 हफ्ते के बाद आप 300 टाइम्स करिए, और अगर आप फिट हो, थोड़े से कर सकते हो, तो आप 500 टाइम्स करिए। इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचता है। और मैं बताऊँ आपको, इस एक्सरसाइज़ को तो मैं ना मतलब किचन में ऐसे दूध उबालने को रख देती हूँ, चाय बनने को रख देती हूँ, और इस एक्सरसाइज़ को खड़े होने करने लग जाती हूँ, इतनी आसान है। ये नहीं देखती हूँ कि अलग से इसके लिए माहौल बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, मतलब मैं कहीं भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ खड़े-खड़े, जहाँ पे मेरे को ऐसे स्पेस मिलता है, अपना आराम से करने लग जाओ। और उसके बाद है हमारा जो साइड फैट है, जो जिसको बोलते हैं ना लव एंगल्स, जो टायर जैसे बने रहते हैं हमारे साइडों पे। हम मतलब कुछ भी पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, उस पे अलग से टायर दिखने स्टार्ट होते हैं, तो इतने भद्दे लगते हैं वो टायर कि मतलब अपने आप को शीशे में देखने लग जाओ ना, तो ऐसे मन करता है कि थोड़ा-सा ढीला ही कपड़ा पहने ताकि ये नज़र ना आए। तो इस एक्सरसाइज़ को डेली करिए। 500 अगर डेली करोगे ना, तो हफ्ते में 3 इंच पक्का लूज़ होंगे, डेफ़िनेटली गारंटी के साथ है। चैलेंज करती हूँ मैं आपको, आप हफ्ता करके देखिए और अपने इंचेस ज़रूर नाप लेना, करने से पहले और करने के बाद। फ़र्क नज़र ना आए तो मेरी इसी वीडियो में आके कमेंट करना कि दीदी आप गलत कह रहे थे। हो ही नहीं सकता कि कम ना हो। मैंने खुद करा है, मैं कोई भी सुनी-सुनाई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बोलती हूँ। पहले मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, देन आपको बताती हूँ। मैं ऐसी कोई भी एक्सरसाइज़, कोई भी डाइट आपको नहीं बताती जिसको मैंने फ़ॉलो नहीं किया हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं ये पी लो रात को, सुबह को आपका 1 किलो वज़न कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रात को कुछ पिया और सुबह 1 किलो वज़न कम हो गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ड्रिंक, कोई भी दवाई है कि जो रात को पीने से सुबह 1 किलो वज़न कम हो जाता है, 1 हफ्ता पीने से 10-12 किलो वज़न कम हो जाता है। फालतू के बहकावे में नहीं आना है, फालतू की चीज़ों को नहीं सोचना है, ना ही फालतू में सुनना है। सच में अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देखिए यार, बिल्कुल मतलब आप मजबूर हो जाओगे इसी वीडियो में आके कमेंट करने को।
तो हमारे साइड की एक्सरसाइज होगी। अब हम करेंगे अपनी थाइज़ की और लेग्स की एक्सरसाइज एंड उसके साथ-साथ आर्म्स की भी हो जाती है। तो इस तरह से ऊपर क्लैप करनी है और अपनी टाँग को सीधे लेके जाना है और नीचे भी क्लैप करनी है। अगर आपसे सीधी नहीं होती है टाँग तो आप मुड़ी हुई टाँग करिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको कोई भी गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देन आपको इस तरह से ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसको भी डेली करना है। और ये एक्सरसाइज से आपका पेट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी हिप्स में भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी जो लेग्स हैं उनमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी थाइज़ बहुत जल्दी कम होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज थी, इन सबको डेली करिए और किसी की भी ऐसे मनगढ़ंत जो कहानियाँ बताते हैं ना, उन पे मत आइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं आपको, कोई भी आपको सच्चाई नहीं बताता है। तो जो सच्चाई बता रहा है उसको सुनो और उसकी बातों को अपनाओ ताकि आपकी भी ज़िंदगी सफल हो सके, आसान हो सके। तो आज मेरा फ़ास्ट था तो सुबह-सुबह मैंने गर्म पानी लिया और पूरा दिन मैंने सिर्फ़ पानी पिया और बीच में मैंने अपना पपीता खाया। उसके बाद मैंने खाया शाम के टाइम पूजा पाठ करके खाना और लास्ट में मैंने पिया अपना नाइट ड्रिंक। तो किल योर फैट एंड फील द फिटनेस। जब तक आप अपने मोटापे को ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको फिटनेस का एहसास नहीं होगा। तो ज़रूरी है अपने आप को फिटनेस का एहसास दिलाना और थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट